आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो हुआ जिसकी कल्पना दशकों तक मुश्किल मानी जाती रही। आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंच से बंगाल की जनता को दंडवत प्रणाम किया। यह सिर्फ एक राजनीतिक तस्वीर नहीं बल्कि बंगाल की बदलती राजनीति का सबसे बड़ा संदेश माना जा रहा है। आज की इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने की, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की, पीएम मोदी के भावुक अंदाज की और उस राजनीतिक बदलाव की जिसने पूरे देश का ध्यान बंगाल की ओर खींच लिया है। बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार 9 मई 2026। यह तारीख अब पश्चिम बंगाल की राजनीति के इतिहास में दर्ज हो चुकी है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। भाजपा के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीथ प्रामाणिक मंत्री ने पद की शपथ ली। बीजेपी ने इस शुरुआती कैबिनेट के जरिए सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने का संदेश देने की कोशिश की है। शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ और तभी मंच पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। प्रधानमंत्री मोदी मंच पर घुटनों के बल बैठ गए और पश्चिम बंगाल की जनता को दंडवत प्रणाम किया। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को प्रचंड बहुमत देने के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही प्रधानमंत्री ने ये भावुक अंदाज दिखाया, पूरा समारोह मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। बीजेपी समर्थक इसे बंगाल की जनता के प्रति सम्मान और ऐतिहासिक जनादेश को प्रणाम बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ने बंगाल में इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल की। 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया, जबकि 15 साल से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ भवानीपुर सीट पर, जहां शुभेंदु अधिकारी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया। यह जीत सिर्फ चुनावी जीत नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन का बड़ा संकेत मानी जा रही है। चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि शुभेंदु अधिकारी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना जाए। इसके बाद अधिकारी ने राज्यपाल RN रवि से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अधिकारी ने कहा उन्हें यह जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद और पार्टी नेतृत्व के विश्वास से मिली है। वहीं भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी ने पिछले 5 वर्षों में विधानसभा के अंदर और बाहर लगातार संघर्ष किया है। बीजेपी नेताओं ने क्या कहा? भाजपा नेता खगेन मुर्मू ने इस जीत को भाजपा कार्यकर्ताओं के बलिदान की जीत बताया। उन्होंने दावा किया कि चुनावी हिंसा में मारे गए 321 कार्यकर्ताओं के बलिदान की बदौलत भाजपा सत्ता तक पहुंची है। वहीं भाजपा सांसद सौमित्र खान ने कहा कि सही विचारधारा की जीत हुई है। दिलीप घोष ने साफ कहा कि नई सरकार की पहली प्राथमिकता राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करना होगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी शुभेंदु अधिकारी को बधाई देते हुए कहा कि अब पश्चिम बंगाल विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेगा। सरकार गठन के बीच बड़ा राजनीतिक तनाव। हालांकि इस ऐतिहासिक जीत के बीच राजनीतिक तनाव भी देखने को मिला। शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक और पूर्व वायुसेना कर्मी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना मध्यग्राम इलाके में हुई। शुभेंदु अधिकारी ने इसे सुनियोजित हत्या बताया और भाजपा कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। फिलहाल पश्चिम बंगाल पुलिस और CID इस मामले की जांच कर रही है। क्या बंगाल में शुरू हुआ नया राजनीतिक युग? तो क्या पश्चिम बंगाल में अब एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत हो चुकी है? एक ऐसा राज्य जहां दशकों तक वामपंथ और फिर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा, वहां अब पहली बार बीजेपी सत्ता में पहुंची है। प्रधानमंत्री मोदी का दंडवत प्रणाम, शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना और 207 सीटों की ऐतिहासिक जीत, ये सब संकेत दे रहे हैं कि बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह बदल चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या बीजेपी बंगाल की जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी?